5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी के पूजन को लेकर याचिका डाली और उस पर सर्वे भी हुआ और सर्वे की रिपोर्ट ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में है। लेकिन मेरे साथ इस वक्त एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो कि 1991 में जिन्होंने मुकदमा दायर किया था, जिन्होंने 1991 में कहा था कि इस ज्ञानवापी के अंदर बाबा भोलेनाथ का मंदिर है। मेरे साथ मौजूद है हरिहर पांडे जी, जो मुख्य और प्रथम वादी हैं, जिन्होंने 1991 में एक मुकदमा दायर किया था और उन्होंने कहा कि यहाँ पर ज्ञानवापी की जहाँ पर आज बात चल रही है, आज चर्चा चल रही है, पूरा देश ज्ञानवापी पर जिसकी नजरें बनी हुई है, 1991 में ही इन्होंने वहां पर यह मुकदमा दायर करवाया कि यहाँ पर तो बाबा भोलेनाथ का मंदिर है। सर क्या कहेंगे पांडे जी, आपने 1991 में ये कहा कि यहाँ पर मंदिर है और आपने कोर्ट में जाके मुकदमा दर्ज कर दिया। जब मैं मुकदमा दाखिल किया, मुकदमा दाखिल करने के बाद भगवान सदाशिव का मैं एक प्रार्थना पढ़ा। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। यह विश्वनाथ की नगरी है जी, यह महादेव की नगरी है, यह भोलेनाथ की नगरी है। 1991 में बाबा भोलेनाथ का दर्शन मैं करने गया। मेरा बड़ा अपमान हुआ वहां। ये जो बगल में आप मंदिर देख रहे हैं काशी विश्वनाथ का, ये औरंगजेब ने जब हमारे मंदिर को ध्वस्त करवा दिया, मंदिर के ऊपर मस्जिद का आकार देने की कोशिश किया, उस वक्त मालवा की रानी महारानी अहिल्याबाई ने हिंदुओं के भावनाओं को सुरक्षित रखने के लिए एक मंदिर का निर्माण किया, जिसमें राजा रणजीत सिंह काफ़ी सोना दिए और वो मंदिर का संचालन शुरू हुआ जी। लेकिन मेरे मन में बराबर ये बात खटकती रही है कि हमारे भोलेनाथ कहाँ हैं। आज भी मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि जिस दिन पुरातत्व विभाग उस मंदिर का सर्वे करेगा, हमारे भोलेनाथ प्रकट होंगे और हमारा मंदिर निर्मुक्त होगा और मस्जिद धराशाही होगा और हिंदुओं का जय जयकार होगा। मैं आज आपको एक बात बता दूं कि 1991 में जब मैं मुकदमा दाखिल किया, वाद दाखिल किया जिला न्यायालय के अंदर, तो डर नहीं लगा आपको? बड़ी धमकियां मिली, अनेकों प्रकार की धमकियां मिलती थी। यहाँ तक कि मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे रिश्तेदार डरने लग गए और मेरे रिश्तेदार मुझसे कहते थे कि आपने क्या कर दिया। मैं एक ही शब्द कहा था कि इस धरती पर राणा प्रताप भी अकेले थे, इस धरती पर शिवाजी भी अकेले थे, इस धरती पर पृथ्वीराज चौहान भी अकेले थे, लेकिन न उनका हौसला टूटा, न उनका हिम्मत टूटा और न वो कभी हार माने। मैं इस मंदिर का मुकदमा लड़ूंगा, इसके लिए अगर मेरी प्राण जाती है तो मैं आपको अपने आप को धन्यवाद समझूंगा कि बाबा भोलेनाथ की यही कृपा थी। लेकिन हर हालत में मस्जिद हटाने के लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी होगी, मैं वो कुर्बानी आज भी देने के लिए तैयार हूँ। आपको लगा कैसे, आपको महसूस कैसे हुआ? क्योंकि 350 साल 400 साल की बातें हो रही है, जहां पर आज सर्वे हुआ, जहां पर सर्वे की जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में है, जहां पर हिंदू पक्ष और महिलाएं ये कह रही हैं हम नीचे गए थे और वहां पर भोलेनाथ बाबा के दर्शन हुए, लेकिन मुस्लिम समुदाय ये कह रहा है कि वो एक झरना है, वो एक फव्वारा है। आपको कैसे महसूस हुआ 1991 में? मेरी माँ का नाम है गिरजा देवी। मैं उनसे पूछा कि माई ये बताओ कि असली मंदिर कौन हो? तो हमारी माँ हमसे कही कि बेटा असली मंदिर तो मुसलमानों के कब्जे में है। तो हमके वो कब्जा कैसे हटेगा? कहे जिस दिन तुम संकल्प ले लोगे वो मंदिर निर्मुक्त हो जाएगा, मस्जिद हट जाएगा,
कब्जा मिल जाएगा, बाबा सामने आ जाएंगे। ये मुझे मेरी माँ ने प्रेरणा दी थी। लगभग हम समझते हैं कि उस वक्त हमारी उम्र 18 और 20 साल की रही होगी जब मेरी माँ ने मुझे प्रेरणा दिया था, और मैं उसी वक्त से यह संकल्प कर लिया कि एक दिन मैं बाबा का मंदिर मस्जिद से मुक्त कराऊंगा ही, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी हो, मैं देने के लिए बाध्य हूँ। आप गए अंदर कभी? आप अंदर गए, आपको अंदर गए तो अंदर क्या दिखाई दिया? जब हम वाद मुकदमा दाखिल करने लगे तो हमारे वकील बहुदान बहादुर सिंह थे, बहुत अच्छे हिंदुवादी थे और सिविल कोर्ट के अच्छे वकीलों में से उनकी जान पहचान थी, वो बड़े अच्छे वकील थे। जब मैं उनसे आग्रह किया कि हम इस पर एक मुकदमा दाखिल करना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि मुझे सबूत चाहिए जी। मुझे वह क्षण नहीं भूला, हम के मैं सबूत लाऊंगा। मैं तमाम पत्थर बटोर कर लाया था। मैं रात को हमारे एक मित्र मुस्लिम बंधु थे, उनसे मैंने कहा कि मैं मस्जिद में जाना चाहता हूँ। कहा मुश्किल है, हम के तुम्हारे रहते मुश्किल है, हमें मंदिर मस्जिद में ले चलो। उस आदमी ने हमको एक नया अच्छा गोल टोपी दिया और गोल टोपी लगाया, मैं टार्च लिया, उस मंदिर के अंदर प्रवेश किया। उस मंदिर की बड़ी बुरी हालत है, अंदर से कूड़े करकट गजे हुए हैं और पत्थरों से बाबा का जो स्वयंभू लिंग है, उस स्वयंभू लिंग के ऊपर पत्थरों का चट्टान रखा हुआ है। हमारे उस वापी की हालत बुरी है, उस वापी को चारों तरफ से ढक दिए हैं, उसमें जहरीले जीव जंतु रहते हैं। उसकी यह हालत है कि अंधेरे में जाने की हिम्मत लोगों को नहीं पड़ती। जब आप वहां गए तो आपको ये सब महसूस हुआ, वहां पर नजर आया, ज्ञानवापी नाम कैसे पड़ गया? ये बड़ी हमारे स्कंद पुराण में वर्णित है। जिस वक्त पृथ्वी पर माँ गंगा का अवतरण नहीं हुआ था और सतयुग का चौथा चरण चल रहा था, उस वक्त राजा हरिश्चंद्र जी ने इस मंदिर का निर्माण कराया। निर्माण तो उन्होंने करा दिया और भगवान वह जो स्वयंभू लिंग है, वह लिंग मानव निर्मित नहीं है, उसको मनुष्य नहीं बनाया है, वह स्वयं स्फुरित हुआ है। उस द्वादश लिंग का, उस स्वयंभू लिंग का जलाभिषेक करना था। भगवान शिव स्वयं आए थे और जलाभिषेक करने के लिए। उस वक्त मनुष्य को ये इस बात की जानकारी नहीं थी कि धरती के नीचे जल है। अगर धरती पर यदा कदा कहीं जल मिलता भी था तो इतना खारा था, पीने योग्य नहीं था। इंसान पशु प्राणी उस वक्त जल के अभाव में मृत्युलोक चले जाते थे। मैं आपको बता दूं, उस वक्त भगवान शिव जलाभिषेक करने के लिए जब आए तो पानी का अभाव था, बिना जल के जलाभिषेक हो नहीं सकता था। तब उन्होंने अपने त्रिशूल से वह वापी बनाया, उसमें से विशुद्ध जल निकला। क्योंकि उस वक्त मनुष्य को पता नहीं था कि जमीन के नीचे, धरती के नीचे जल का भी व्यवस्था है। जब जल निकला है, जल का फव्वारा निकला है, उसी वक्त भगवान शिव ने स्वयंभू लिंग का जलाभिषेक किया और उसी स्थान पर बैठकर माँ पार्वती को मानव सभ्यता के बारे में ज्ञान दिया कि मानव सभ्यता है क्या चीज़। उसके बाद उस स्थान का नाम हो गया ज्ञान वापी। वापी मीन्स जो वापी बनाया था भगवान शिव ने, उसी वापी के करीब माँ बैठी हुई थी और माँ को जो ज्ञान दिया उन्होंने, इसलिए उस स्थान का नाम ज्ञान वापी पड़ा। 1991 में आपने मुकदमा दर्ज करवाया। वो समय वो था जब अयोध्या की बहुत चर्चा चल रही थी। 1992 में अयोध्या कार सेवक पहुंचे और अयोध्या कार सेवक के साथ जो हुआ वहां पर पूरा देश जानता उस बात को। क्या पांडे जी आपको डर नहीं लगा 1992 का वो दौर देखकर? 1991 में जो आपने मुकदमा दर्ज किया, क्या आपको नहीं लगा कि भाई अब मुझे इस पूरे जो 92 में हुआ अयोध्या में, उसको देखते हुए आपको डर नहीं लगा कि अब मैं मुकदमा वापस ले लूं? क्या करूं क्या नहीं करूं? क्या था मन उस समय, दिल उस समय क्या सोच रहा था? मेरे ऊपर
मेरे मित्रों का दबाव आया, मेरे रिश्तेदारों का दबाव आया। लोग हमको समझाने में लगे हुए थे और बार बार यही दबाव डाल रहे थे कि आप मुकदमा उठा लो। हम घर से निकलते थे तो अगल बगल के लोग यह महसूस करते थे कि ये घर से बाहर जा रहे हैं, लौटेंगे कि नहीं। मेरी पत्नी डर गई थी। लाख हिम्मत होने के बावजूद भी वह मुझसे कहती थी कि देखिए आप जाइए, कहीं भी जाइए, लेकिन मुस्लिम बस्ती की तरफ मत जाइए। एक दिन मेरे मन में आया कि मैं आपको एक बता दूं संक्षेप में, यहाँ पर एक बहुत बड़ी हिंदुओं की संस्था है, लाट भैरव प्रबंध समिति। 87 में मैं उस संस्था का अध्यक्ष हुआ और उस मंदिर का इतिहास है कि 5 हिंदू केवल उस मंदिर पर चढ़ पाते थे, वो भी पुलिस संरक्षण में। तो मेरे मन में आया कि जब मैं इतना बड़ा संघर्ष कर रहा हूँ, जहाँ 5 हिंदू चढ़ रहे थे, आज वहाँ पर 5 लाख हिंदुओं को लेकर मैं उस मंदिर में प्रवेश कर रहा हूँ, तब मैं नहीं डरा तो अब मैं क्यों डरूं? जब मैं लाट भैरव में हिंदुओं का भीड़ लगा दिया, जब मैं लाट भैरव में हिंदुओं का मेला लगा दिया, जब मैं लाट भैरव का पूजा पारंपरिक तरीके से रोज आना शुरू करवा दिया, तो काशी विश्वनाथ के मामले में जिसके बाबा विश्वनाथ हो अनाथ कैसे, मैं अकेला क्यों हूँ? मेरे साथ तो त्रिशूलधारी हैं, मेरे साथ तो त्रिनेत्र महाराज हैं, मेरे साथ तो भूत भावन भगवान शंकर हैं। मुझे किस बात का डर? मुझे हिम्मत उन्होंने दिया। मैं जब हताश होता था, निराश होता था, तो मैं जा कर के उन्हीं का स्मरण करता था और मुझे अपार शक्ति और अपार ताकत मिलता था, जिस ताकत के आधार पर मैं यह आंदोलन चलाना शुरू कर दिया। कोर्ट ने आपके पक्ष में, कोर्ट ने आपकी दलील पर क्या आदेश किया? क्या कोर्ट ने पुरातत्व विभाग के लिए कहा है कि आप जाइए वहां जांच कीजिए? कोर्ट में जब मैं खड़ा होता था, मेरे वकील खड़े होते थे, तो अपोजिशन तो छोड़ दीजिए, हमारा हिंदू समाज मुस्कराता था कि क्या हरिहर पांडे पागलपन कर रहे हैं, ये मुकदमा लड़ रहे हैं। लेकिन दैन्य एक शब्द है, न दैन्यम न पलायनम, न दीन बनो न पलायनवादी बनो, संघर्ष करो, तुम जिधर चलोगे जमाना उस तुम्हारे तरफ चलेगा। इसीलिए कहा गया है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं एकला चलता रहा, मैं एकला चलता रहा, जनता मेरे पीछे पीछे चलती रही, और आज भूत भावन भगवान शिव की ऐसी कृपा है कि मैं अकेले भी निकलता हूँ तो मेरे साथ हजारों की भीड़ चलती। पांडे जी, एक सर्वे टीम अंदर गई, नीचे गई थी। आपने कहा कि मैं 1991 में एक टोपी लगाकर अंदर गया था, मुस्लिम का मैंने भेष रचा और मैं नीचे गया। क्या कहेंगे? सर्वे टीम की रिपोर्ट हालांकि कोर्ट में है, लेकिन सर्वे टीम के साथ जो लोग गए थे वो लोग ये दावा कर रहे हैं कि वहां पे भोले बाबा का शिवलिंग निकला है, वहां पर कुछ ऐसी आकृतियां हैं, वहां पर कहीं सतिया कड़ा हुआ है, वहां पर कहीं कह सकते हैं कि कहीं मूर्तियां ऐसी लगी हुई हैं जिन पर मोटा सिंदूर लगा हुआ है। क्या ये है या फिर ये बातें सिर्फ एक काल्पनिक है? जी हाँ, मजे की बात यह है कि मैं तो अकेले गया, सर्वे टीम के साथ फोर्स भी गई, प्रशासनिक अधिकारी भी गए, हमारे वकील साहबान भी गए। उसके बावजूद भी आप लोग देखे होंगे कि आजमगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर, बलिया, तमाम स्थानों से मुसलमानों की भीड़ लग गई थी। उनका बस चलता, जबकि वो चैलेंज करते भी थे कि मैं सर्वे होने नहीं दूंगा। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा न्यायालय को, न्यायालय ने बहुत बढ़िया एक्शन लिया कि अगर भीड़ लगती है तो भीड़ को हटाने का काम प्रशासन को होगा। अंदर आपने क्या देखा था 1991 में? जो सर्वे टीम के साथ जो लोग गए थे वो आके जो बता रहे हैं, क्या है उसमें? अंदर देखा, दीवालों पर घंटियों की लड़ियां लगी हैं, हाथी का चित्र बना हुआ है, कच्छप बने हुए हैं और मगरमच्छ का फोटो है, देवी देवताओं के चित्र अंकित हैं, झंडे हैं, पान के पत्ते का अंकित चित्र है। सारी सबूत मैं इकट्ठा करके, इंक्लूडिंग वहाँ से पत्थर तक उठा करके अपने कंधे पर लाया था। और वह मंदिर है, रहा है और भविष्य में भी रहेगा। बाबा भोलेनाथ का स्वयंभू लिंग रहा है,
है और रहेगा। ओवैसी जी कह रहे हैं वहाँ फव्वारा था, फव्वारा है और फव्वारा रहेगा, कयामत से कयामत तक उस मस्जिद को जाने नहीं देंगे, बाबरी चली गई। देखिए, जिसकी लुट गई लोई उसका क्या करेगा कोई। ओवैसी के पास कुछ कहने के लिए बचा ही क्या है। अगर ये नहीं कहेंगे तो उनकी राजनीति नहीं जिंदी रहेगी, वो बेकार हो जाएंगे। वो किसी तरह से अपने वाक वाणी के चलते, अपने वक्तव्य के चलते ही तो वो जिंदे हैं। जो हिंदुस्तान में 1-2-4 सीट मिल जा रहा है केवल अपने वाणी और अपने व्यवहार से पा रहे हैं वो। अखिलेश जी कह रहे हैं कि रात के अंधेरे में बीजेपी मूर्ति रखवाती है, फिर किसी को बोलती है कि तुम मुकदमा दर्ज कर दो, फिर हम जांच करवा देंगे। पापोपि पश्यति भद्रम जावति पापम न पच्यते। अखिलेश का पाप अब उनके सर पर चढ़कर बोल रहा है। पापोपि पश्यति, मित्र, पाप न डोलता है, न बोलता है, न दिखाई देता है, लेकिन परिणाम देता है। अखिलेश यादव के सामने बहुत बढ़िया परिणाम आएगा और आप देख लीजिएगा, सर्वनाश होगा। आपको क्या लगता है, विश्वास है कि कोर्ट में जो होगा उस पर आपको यकीन है? कोर्ट जो फैसला देगा, चाहे वहां पर कुछ भी हो, कोर्ट सही फैसला देगा? मैं एक बात जानता हूं, मैं अपने आराध्य पर पूरा विश्वास करता हूं। मेरे आराध्य जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। कोर्ट मेरे पक्ष में देगा, कोर्ट निष्पक्ष फैसला देगा और कोर्ट तो देगा ही देगा। यह संसद से वर्शिप एक्ट भी समाप्त होगा और जिस दिन वर्शिप एक्ट समाप्त होगा उस दिन मस्जिद का नाम वहां पर दिखाई नहीं देगा।